हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन में वर्ड गिवन है, आपको उन्हीं का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। ठीक है, यहाँ पर देखो कि किसी भी प्लेस पे, ठीक है, लार्ज स्केल में सेम प्लांट जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम सब क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम सब बोलेंगे क्रॉप। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देखिए, ये हमारी वीट की फसल है, मीन्स गेहूं की फसल है। ठीक है, ऐसे ही धान की होती है, सरसों की होती है, मूंगफली की होती है, बहुत सारे अनाज होते हैं, उन सभी की फसल होती है। और नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो वो पहला स्टेप कौन सा होता है? ठीक है, सॉइल के लिए, जिससे हम सब उसमें फसल को उगा सकें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा उसमें प्रिपरेशन। ठीक है, मिट्टी को प्रिपेयर करना। जैसे कि जब हम लोग फसल को कट कर लेते हैं तो जो हमारी सॉइल होती है ना, वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। सॉइल होती है फील्ड, उसको प्लफ करते हैं। जैसे बहुत सारे मेथड्स आपको पते होंगे, ऑक्स वाला मेथड। ठीक है, जैसे कि प्लफिंग करते हैं फील्ड को, और कल्टीवेटर का यूज़ करके ट्रैक्टर में खेतों की जुताई करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे उसमें इजीली बीज अंदर जा सके। नेक्स्ट है हमारा डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो अगर आप बहुत सारे बीज हैं उनको आप पानी में डालोगे तो जो हमारे सीड डैमेज है, मीन्स खराब सीड हैं, वो ऊपर पानी में तैरने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें होगा फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। नेक्स्ट वन इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो किसी भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, बाकी दो चीज़ें जो हैं वो सब सॉइल से वो ले सकते हैं, मीन्स वो सॉइल से न्यूट्रिशन और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी प्लांट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है मैच द कॉलम। तो इसमें फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में हमारा होगा ई पैडी एंड मेज। ठीक है, खरीफ क्रॉप वो फसल होती है जिनको हाई अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। तो ये हमारे मेनली जून जुलाई के सीज़न में इनकी बुआई की जाती है, जिससे ये नवंबर तक इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, हमारा रेनी सीजन होता है। नेक्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप। तो ये ठंडी की फसल होगी, मीन्स ठंड में जो फसल उगाई जाती है, जैसे कि हमारे गेहूँ, चने, मटर, ठीक है, सरसों, ये सभी। तो इसमें हमारा डी वाला होगा। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर। तो जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर होगा ये वो मतलब ये एज अ फर्टिलाइजर जिसे हम सब उसमें बनाते हैं फैक्ट्री में, तो वो हमारा होगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हमारा ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब ऐसी खाद जिन्हें हम सब घर पे बना सकते हैं, तो वो हमारा होगा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। जैसे कि हम सब जो भी प्लांट के वेस्ट होते हैं, लीव होती हैं, ठीक है, उन सभी को मिट्टी में डंप कर दे, उसके बाद 1 महीने बाद उन्हें उसमें से निकालेंगे तो वो अच्छे से ऑर्गेनिक मैन्यूर बन जाएंगे। या फिर जो काउ डंग होता है वो भी एज ए मैन्यूर यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप वो होते हैं जिन्हें हम सब जाने सीजन में ग्रो करते हैं, सो वो हमारे पैडी हैं एंड मेज हैं। पैडी मीन्स धान होता है, मीन्स जिनसे हमें चावल मिलता है। ठीक है, बी हमारा है रबी क्रॉप। ऐसे क्रॉप जिन्हें हम सब ठंड में बोते हैं, वो हमारे हैं व्हीट एंड ग्राम, चने हैं, गेहूँ हैं, वो सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें जो भी टॉपिक गिवन है आपको उन पर कुछ वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फिर क्रॉप ग्रो करने के लिए, ओके, जिससे हमारी जो सॉइल है वो लूज हो जाए। तो नेक्स्ट वन इज हमारा सोइंग। सोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इनटू द सॉइल। तो सॉइल जो हमारा सोइंग प्रोसेस होता है, इसमें जो सीड होते हैं, बीज, ठीक है, उनको हम सब मिट्टी में डालते हैं जिससे वो इजीली ग्रो कर सकें। सोइंग मतलब होता है बोना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम अ फील्ड। मीन्स क्या होता है ना, जब हम सब बीज डालते रहते हैं तो उसमें ऐसे कुछ अदर प्लांट्स के भी शीड्स जो है उसमें मिक्स रहते हैं। तो जब हमारी क्रॉप जो है वो ग्रो करती है, मीन्स जो प्लांट ग्रो करते हैं, तो वो भी उन्हीं के साथ ग्रो कर जाते हैं। तो जिनसे हम जो भी उनको अपने प्लांट को ऑर्गेनिक मैन्यूर, फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो वीड प्लांट है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं।
तो हम सभी को उन वीड प्लांट को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ, ठीक है। तो थ्रेशिंग ऐसे होती है जिनसे हम सब ग्रेन सीड को, अपने अनाज के दानों को अलग करते हैं। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, हाफ ईयरली में श्योर आएगा, ठीक है, और यूनिट का एग्जाम होगा तो उसमें भी आएगा। सो हमारा फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा फर्टिलाइजर होता है ये मैन्यूर से कैसे डिफरेंट होता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो हमारा फर्टिलाइजर होता है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ओके। और फिर जो मैन्यूर होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है। इसको हम सब काऊ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेजिड्यू मीन्स जो प्लांट की लीव होती है, इन सभी को डंप करके उन्हें बनाते हैं। और फिर फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्यूर को हम सब नॉर्मली फील्ड में बनाते हैं, ओके। फिर हमारा थर्ड वन इज अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मीन्स जो फर्टिलाइजर होता है नहीं, हमारी सॉइल को कोई भी नमी नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जो मैन्यूर होता है वो सॉइल को नमी देता है, ह्यूमस देता है, ओके। मीन्स सॉइल हल्की गीली गीली सी फील होती है। और फिर नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर जो होता है ना उसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है किसी प्लांट को देने के लिए। सो जो मैन्यूर होगा ना उसमें थोड़ा सा कम होगा ये सभी चीज़ें, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वो थोड़ा सा कम होगा। मीन्स अगर सिंपल सी बताऊँ मैं, अगर आपको एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है तो आपको उसकी जगह हमें 3 मुट्ठी जो है कि मैन्यूर जो होगा वो डालना पड़ेगा, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि कितना होगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, मीन सिंचाई। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो आपको 2 मेथड बताने हैं इरिगेशन से जिनसे पानी की बचत की जा सके। सो अभी आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, मैं अभी लास्ट में आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे ये हमारे इरिगेशन प्रोसेस होते हैं, ओके। सो ये हमारा एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम सब अपने प्लांट को अच्छे से पानी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं और पानी की बचत भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम सब इरिगेशन के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारा ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक वाटर है, रिवर वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम तब पानी निकाल के अपनी फील्ड में देते हैं, डालते हैं, पाइप के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। तो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है। और नेक्स्ट वन इज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम जो होता है, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप विथ रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। तो यहाँ पर सिंपल से समझिए कि जैसे कि आप सब शावर में नहाते हो तो शॉवर से ऐसे ही बहुत सारे होल होते हैं, उसमें से वाटर निकलता है, ठीक है। तो ऐसे स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है ना, फील्ड के बीचों बीच में ये ऐसे पाइप लगी होती है, उसमें ऐसे खूब ऊपर नोजल लगा होता है, ठीक है। तो उस नोजल से ऊपर जब वो ऑन करते हैं तो ऊपर से फवारा निकलता है, कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं वाटर के, जो दूर दूर तक उन्हें आप रोटेट भी कर सकते हो मशीन की हेल्प से। तो वो हमारा स्प्रिंकल सिस्टम है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है ना कि इसमें जो पाइप होती है ना वो ऐसे प्लांट के हर प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं नॉर्मली, उन सभी के पास पास ऐसे पाइप लगी होती है, वहाँ पे होल रहता है, तो उसमें एक एक बूंद पानी ऐसे निकलता रहता है, ठीक है, 1 ड्रॉप वाटर स्मॉल होल से, जिनसे हमारे जो प्लांट है उन्हें इजीली वाटर मिलता है जितना उन्हें चाहिए होता है, और फालतू पानी मिली, और फिर जो पानी होता है वो वेस्ट भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट वन इज हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन अ खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। तो अगर वीट को हम सब खरीफ सीजन में बोएंगे तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, वीट को चाहिए पानी कम, लेकिन खरीफ सीजन में बारिश बहुत होती है, तो सिंपल सी बात है जो हमारी फसल है वो खराब हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर देखो, वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर टू मार्च अप्रैल। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर। इफ wheat is sown in खरीफ सीजन its production will be decreased considerably। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो फसल है वीट की वो खराब हो जाएगी, तो फिर उनका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ अ क्रॉप इन अ फील्ड। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सब लगातार किसी भी फील्ड में अपने क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी फील्ड जो है, जो हमारी सॉइल है ना, वो कैसे इफेक्ट होगी।
तो जैसे कि अगर आप किसी भी कपड़े को, सिंपल सी बात है, आप किसी कपड़े को रोज़ाना पहनो तो वो कपड़े फट जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर हम सब किसी भी सॉइल में प्लांट को डेली ग्रो करेंगे, ठीक है, ऐसे ही मीन्स ये फसल काटी, फिर तुरंत मैंने दूसरी फसल बोनी, तो वैसे में क्या होगा ना, जो हमारे सॉइल में जो भी ह्यूमस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़े टाइम वहाँ पे क्रॉप को ग्रो करने के बाद फील्ड को खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो इजीली वो सॉइल जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, उन्हें प्रिपेयर कर सके, जिससे हमारी जो नेक्स्ट फसल होगी वो अच्छी सी होगी। तो पहले के टाइम पे इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता था। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें क्या करते थे, कहीं पर भी ऐसे ही थोड़ा सा जलाते थे, वहाँ पे खेती करते थे, फिर वो फील्ड छोड़ देते थे, वो कहीं और जाकर दूसरी जगह करते थे, और फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी भी वो वापस उसी जगह खेती करने आते थे तो वो फील्ड जो है न्यूट्रिएंट से, ह्यूमस से, मीन्स काफ़ी अच्छे से फर्टाइल होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन certain nutrients. As the crop take enough nutrients from the soil become infertile. It does not get enough time to replenish the nutrients. तो यहाँ पर वही जो मैंने बताया, जो प्लांट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले लेते हैं, तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से, और फिर हम सब अगेन क्रॉप ग्रो कर देंगे तो वहाँ पर तो हमारी उतनी अच्छी से फसल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉट आर वीड क्या होते हैं, हाउ कैन बी कंट्रोल देम, हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर हमारा है, तो वीड जो होते हैं वो एक अनवांटेड प्लांट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सब उगाते भी नहीं हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो हो जाते हैं किसी भी फील्ड में। सो वीडिंग जो होता है ये प्रोसेस होता है जिसमें हम सब जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव कर सकें। तो ये जो वीडिंग प्रोसेस है ये सब हम लोग कर सकते हैं ट्रॉवल की मदद से, हॉरो की मदद से, और वेरीसाइड जो होता है ये एक प्रकार की मेडिसिन होती है जिससे छिड़काव करने से जो हमारे वीड प्लांट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। ट्रॉवल मेथड जो है ये भी यूज़ होता है जिससे हम सब वीड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इजी है, ये आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। और हाँ, हमारे चैनल पर क्लास 8 की सारी वीडियो शॉर्ट आंसर में अपलोड है जिनसे आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जाम में। सो इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, ओके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।